समय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो स्वरूप। तो मात मनाऊं सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश, जय बजरंगी पवन सुत काटो सभी कलेश। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में हम सुमिरत हैं तो पतरा की प्रहलाद की वही भरोसो। बोलिए गोविंद भगवान की। सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोतावृंद, तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे कि आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। करें क्या, वो गाड़ी पता नहीं क्या हो गया, अब स्टार्ट ही नहीं हुई, अब पुरानी गाड़ी है। आप गौर करते हैं कथा की तरफ, जो प्रसंग चल रहा था। और रुक्मिणी के बारे में, रुक्मिणी ने जब ये सुन लिया है कि अवतार हो गया, उसी दिन से रुक्मिणी चलते फिरते सोते जगते उठते बैठते हमेशा श्याम सुंदर का ही नाम लेती है। आंगन में धीरे 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 रुक्मिणी बड़ी हो गई, रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई। एक दिन रुक्मिणी की मां ने जब देखा है तो बेटी की तरफ निहार करके मन ही मन में एक बात सोची है, अब हमें अपने पति से बात करनी चाहिए। तो मां ने मन में कही, लली हुई गई बड़ी मेरी सियानी, और पर योगी सुता हुई गई है रे के सोच रही मां। सुता हुई गई रे के सोच रही महारानी। दासी को बुलाया, सोई हाथ पकड़ की महारानी ने तब दासी से कही सुना, दौड़ी झपट की बहना जाइए मेरे सैया को नहीं बुला। तुरंत ही महाराज भीष्म को जब घर पर बुलवाया है, और ये जब महलों के अंदर पहुंचे हैं तो पूछ लिया, रानी तुमने हमें काहे को बुलाया? सारी बात बताई महाराज। बेटी घर में शादी के योग्य है, मैं ये चाहती हूँ कोई अच्छा सा लड़का खोज करके अपनी बेटी का विवाह कर दो। तो एक बात कही है, देखो तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा। आज ही हम दरबार में जाएंगे, सबसे ये सलाह मिलाएंगे, जिस जगह पर सब लोग बताएंगे अच्छे विचार होंगे, समाज में जिसका नाम होगा लोग सम्मान करते होंगे, बस हम उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करें। इसी बात को सोच करके महाराज भीष्मक जब दरबार में आए हैं, राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करते हुए बोले, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों,
आप लोगों को तो मालूम है कि हमारे घर में रुक्मणी नाम की बड़ी सुंदर बेटी है और अब वो आंगन में शादी की योग्य है। मैं ये चाहता हूँ आप लोगों की नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो जो हमें बताओ, जिससे हम अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह कर सके। और जैसे इतने शब्द सुने तो एक खड़ा हो गया, बोला महाराज रुक्मणी का विवाह अगर जरासंध के साथ में हो जाए कहा रुक्मणी का विवाह अगर जरासंध के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। दूसरा कहने लगा नहीं महाराज जरासंध को तो कन्हैया ने सत्य बार परास्त किया, कोई और देखो। कहने का मतलब मेरा ये है तो दरबार के बारी बारी से और राजन के नाम सुना लगे। कहने का मतलब मेरा ये है सुबह से शाम हो गई लेकिन ये तय नहीं हो पाया कि हम रुक्मणी का विवाह करें तो किसके साथ में करें। तो भीष्म कहते हैं सोचो और हमें बताओ। अरे जब भगवान ने मेरे घर में लड़की दी है तो कोई ना कोई लड़का भी भेजा होगा। सबसे छोटा वाला लड़का बैठा था, कहने लगा पिताजी मैं भी कुछ बोल सकता हूँ। बोले क्यों नहीं, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। बोले मेरी बहन का विवाह अगर श्याम सुंदर के साथ में हो जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। और जैसे ही कन्हैया का नाम सुना तो सभा में तालियां बजने लगी, बाजी वाह, अरे कृष्ण का तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। महाराज भीष्म कहते हैं तुमने बहुत अच्छा करा। मैं भी तो यही चाहता था श्याम सुंदर के साथ में अगर शादी हो जाए तो ये घर पवित्र हो जाएगा। अब हम अपनी बेटी का विवाह श्याम के ही साथ में करेंगे। और तब तक भीष्म का बड़ा वाला लड़का आ गया। रुको, और जवाब दिया क्या कह रहे पिताजी, हम अपनी बहन का विवाह उस ग्वाले के साथ में कर दें जिसके तो माता पिता का भी ठिकाना नहीं है। कोई वसुदेव देवकी का लड़का कह रहा है, कोई नंद बाबा या यशोदा का लड़का कह रहा है उसके साथ में नहीं। तो भीष्म कहते हैं बेटा केवल बात ही तो चल रही है, शादी तो हुई नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ, है कोई लड़का? रकम कहने लगा पिताजी मेरी नजर में लड़का है।
बोले हाँ, बहुत बड़ा राजा है, तुम्हारे जैसों को तो अपने नजदीक भी नहीं बैठने देगा। बोले ऐसा कौन सा राजा? अरे हमारे घर पर आता जाता रहता है, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा? हाँ, बड़ाई करते रहोगे। या उसका नाम भी बताओगे? बोले क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे, और सुन के आप बड़े खुश हो जाएंगे। तो सुनी